नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। यदि आप एक पेंशन धारक है जैसे कि दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, आपकी इनमें से कोई सी भी एक पेंशन बनी हुई है और आप सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से 3 महीने से 6 महीने से ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों की जो किस्त है वह नहीं आ पा रही है, सरकार द्वारा अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। सबके मन में विचार चल रहा है, पेंशन कब तक आएगी। सरकार पेंशन की जो किस्त हैं 3-3 हज़ार रुपये के बैंक खाते में कब तक ट्रांसफ़र करेगी, चाहे वह दिव्यांग व्यक्ति हो, विधवा पेंशन धारक हो या फिर बुजुर्ग पेंशन धारक हो, सभी को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका सॉल्यूशन, आपका समाधान कर देते हैं। आपको बताते हैं कि जो आपकी पेंशन है वह कब तक आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, किसी की पेंशन 3 महीने की तो किसी की 6 महीने की अभी तक रुकी हुई है। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और दोस्तों कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि दोनों सरकारों को मिलाकर ही पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। चाहे आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, आपको यह लाभ दोनों सरकारों को मिलाकर ही दिया जाता है। किसी राज्य में दोस्तों यहाँ पर 1,500 रुपये पेंशन का लाभ दिया जाता है, तो किसी अन्य राज्य में 2,500 रुपये, तो किसी राज्य में 3,000 रुपये, तो किसी अन्य और राज्य में 1,700 रुपये पेंशन दी जा रही है। यह पेंशन धनराशि अलग अलग राज्य के अंतर्गत अलग अलग निर्धारित की गई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार किसी राज्य में पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो कहीं अन्य राज्य में अभी भी रह रही है, जिसमें पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की जो किस्तें हैं वह ट्रांसफ़र नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार कई चरणों में पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। कहीं चरणों में दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग लाभार्थियों की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो कहीं चरण अभी भी रह रहे हैं, बाकी है, जिसकी वजह से पेंशन लाभार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन लाभार्थियों को जुलाई के महीने के अंत तक पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये का लाभ दे दिया जाएगा। पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, कई चरणों में यह पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाली है, काफ़ी चरणों में मिल भी गई है और काफ़ी चरण अभी भी रह रहे हैं, जिसमें पेंशन लाभार्थी की जो पेंशन है वह रुकी हुई है। जिन पेंशन लाभार्थियों को लगता है कि हमारे दस्तावेजों में कोई गलतियां हो रही है, तो वह जल्द से जल्द सुधार करा लीजिए। पेंशन धारकों के पास अंतिम मौका बचा हुआ है, लास्ट समय है। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन और जिस पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी उन्होंने अभी तक सुधार नहीं कराया है, ऐसे पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलने के बहुत ही कम चांस बने हुए हैं। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को सरकार द्वारा बैंक खाते में पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। यदि दोस्तों आपने अभी तक अपना जो पेंशन का ई-केवाईसी है नहीं कराया, तो उसे कराने के लिए दोस्तों आपके पास आपका आधार कार्ड प्लस आपका मोबाइल नंबर, यह दो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और आप नज़दीकी CSC सेंटर पर, साइबर कैफ़े पर चले जाइएगा। वहां पर जाने के बाद अपनी पेंशन का ई-केवाईसी ज़रूर पूरा करा लीजिए, तभी आपको लाभ मिल सकता है। और यदि आपने अपने बैंक खाते का सत्यापन भी नहीं कराया, तो बैंक खाते का सत्यापन कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है, उसके बाद आपका पैन कार्ड इसमें मांगा जाता है और जो तीसरा है वह है आपका मोबाइल नंबर। इन तीनों दस्तावेजों से आप अपने बैंक खाते का सत्यापन ज़रूर करा लीजिए, जिन व्यक्तियों ने अभी तक नहीं कराया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसी गलतियां संशोधन कैसे आपको कराना है। दोस्तों मान लीजिए किसी बैंक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों,
किसी पेंशन लाभार्थी के आवेदन फार्म में गलतियां हो जाती है, जैसे कि आपके नाम में, आपके पते में, आप मेल है या फीमेल है, आपके एड्रेस में कोई भी गलतियां हो जाती है, तो दोस्तों यह छोटी मोटी गलतियां बड़ा कारण बन चुकी है पेंशन ना आने का। दोस्तों जल्द से जल्द आप यह भी CSC सेंटर पर जाकर सुधार करा सकते हैं, तभी आपको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।